Good morning, all of you. Today topic economics. Economics is divided by two branches, micro और macro. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं. क्लियरली नोटेड है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट. इसका मतलब होता है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करेंगे वो इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल पर्सन की. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन प्राइस, हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी उत्पादन कॉस्ट मीन्स उसे कहते हैं हम प्रोडक्शन प्राइस क्या होगी. फैक्टर कॉस्ट, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उससे रिलेटेड वस्तु की कीमत क्या होगी वो हमारी जाती है फैक्टर कॉस्ट में. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता, जो फाइनल कंजप्शन करता है वो कंज्यूमर होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन. तो उपभोक्ता का संतुलन क्या होगा? उपभोक्ता का संतुलन मीन्स वहां होता है जहां हमारी प्राइस और डिमांड एक दूसरे को कट कर जाती है. प्राइस का मतलब होता है या डिमांड और दूसरा होता है हमारा सप्लाई. क्या होता है? सप्लाई. जहां हमारी प्राइस और सप्लाई मीन्स ये होगी डिमांड और ये होगी मेरी सप्लाई. ये हो गया मेरा डीडी कर्व और ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व. जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं यही मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम. इट मीन्स संतुलन. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी भी कहते हैं. अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड किसकी करते हैं? ओवरऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व की स्टडी करते हैं. स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल मीन्स पूरे विश्व की जो भी हमें स्टडी करनी है मीन्स ओवरऑल विश्व में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या उत्पादन हो रहा है, उनमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी क्या प्राइस है, इस सब की हम जो नॉलेज करते हैं, जानकारी लेते हैं, वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाती है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम क्या स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम क्या है मींस एक देश की इनकम क्या है और उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है मींस जो खर्चा एक्सपेंडिचर करते हैं वो किस पर करते हैं? हम एम्प्लॉयमेंट पर करते हैं. इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, वो है इकोनॉमी. क्या है? इकोनॉमी. इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल अर्न ए लिविंग और सेटिस्फाई देयर वांट थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स इकोनॉमी में एक पीपल क्या अर्न कर रहा है, उसकी क्या सेटिस्फैक्शन है, वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पैसा अर्न कर रहा है, जिसकी वजह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा. इसके अंतर्गत इस प्रोसेस में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स किसी वस्तु का उत्पादन. कंजप्शन मीन्स उसका स्वयं उपभोग. इन्वेस्टमेंट, कहीं दूसरी जगह पैसे को इन्वेस्ट करना, जैसे सपोज कीजिए मैंने रिलायंस कंपनी में लगा दिया, बाजार में लगा दिया, आपका बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया. एंड एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु को खरीदना या एक वस्तु के बदले मनी गिविंग करना. इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है? चॉइस की समस्या है. चॉइस की प्रॉब्लम है, मैं क्या लूं, क्या पसंद करूं, किसको मैं यूज करूं, क्योंकि मेरे सामने बहुत सी वस्तुएं हैं, उसमें से मैं किस वस्तु को पहले चॉइस करूं या किस वस्तु का मैं सबसे पहले यूज करूं. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मींस व्हिच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस. मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वांट होती है हमारी अनलिमिटेड होती हैं. तो हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें कि वो लॉन्ग लाइफ रन के टाइम के लिए क्या हो, अचीव हो जाए. अल्टरनेटिव यूजेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स. जो मेरी
वांट सी, उनका सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करूं जिससे मेरी जो क्वेरी थी वो समाप्त हो जाए। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर, फर्स्ट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट का मतलब है मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो असीमित होती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे साइकिल मिल जाए, तो उसके दिमाग में क्या आता है, अब उसके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। अगर उसे मोटरसाइकिल मिल जाती है तो वो क्या सोचता है, उसके पास कार होनी चाहिए। जब उसे कार मिल जाती है तो वो क्या सोचता है, अब उसके पास एरोप्लेन होनी चाहिए। इसी तरीके से मनुष्य की क्या होती है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज। हमारे जो इनकम के साधन है वो कैसे हैं, सीमित हैं। मीन्स हमारी इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। हर व्यक्ति की इनकम अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड होती है, लिहाजा उसे अपनी आवश्यकताओं को उन्हीं सोर्सेज से क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, फुलफिल करना होता है। थर्ड पॉइंट है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज का क्या करें, अल्टरनेटिव यूज करें। जैसे सपोज कीजिए एक अपार्टमेंट में 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति रहते हैं और एक ही ऑफिस में जाते हैं। चारों या पांचों व्यक्ति पर डे अलग अलग कार से जाते हैं। अगर उनका जो रिसोर्सेज है, जो कार है, उससे वो क्या करें, पर डे एक कार से जाएं चारों पांचों व्यक्ति, तो पेट्रोल की भी बचत होगी प्लस पार्किंग स्पेस की भी बचत होगी। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं। इसमें पहले आते हैं एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एलोकेशन मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें पहले देखना है क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या उत्पादन करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। इसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स आती है वो किसकी आती है, सिलेक्शन की आती है, गुड्स के सिलेक्शन की आती है, हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी गुड्स का जो प्रोडक्शन करते हैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करें। टेक्निक 2 टाइप की होती है, लेबर इंस्टेंटिव और कैपिटल इंस्टेंटिव। लेबर इंस्टेंटिव में क्या होता है सर, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसमें मोस्टली लेबर वर्क कर रही होती है, और कैपिटल इंस्टेंटिव में क्या होता है, उसमें मोस्टली मशीनें वर्क कर रही होती हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर whom टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या हमारी प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मींस गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन तो एक ही जगह पे होता है, वन प्लेस पर होता है, मगर उसकी डिमांड एन अदर प्लेसेस पर होती है। लिहाजा हम अपने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, और इनकम, जब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी तो हमें इनकम होगी। इसके बाद आता है सर हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। The central problem of what to produce refers to which goods and services will be produced in an economy and in what quantity। इसका मतलब है हम अपने यहाँ कितना गुड्स प्रोड्यूस करें, कुल कितनी क्वांटिटी में, जिससे हमारा लॉस भी ना हो। And economics has to provide those goods and services where there will be maximum social utility। इसका मतलब होता है जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गुड्स का इतना प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे सोशल यूटिलिटी में सामाजिक उपभोग इक्वल रहे। दिस प्रॉब्लम इज स्टडी अंडर द प्राइस थ्योरी। इस समस्या को हम इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी मींस कीमत के अंतर्गत स्टडी करते हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हु टू प्रोड्यूस। हु टू प्रोड्यूस का मतलब जानते हैं हम, क्या प्रोडक्शन करें, किस टेक्निक से करें। रिफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्लियर कहा गया है हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है हम जो गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस टेक्निक से करेंगे, वो लेबर इंस्टेंटिव होगी या कैपिटल इंस्टेंटिव होगी। मींस जो हम गुड्स का प्रोडक्शन कराएंगे वो मोस्टली उसमें लेबर काम करेगी, या हमारी कैपिटल इंस्टेंटिव का मतलब होता है मशीन वर्क करेगी। सो बी यूज टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया।
हम जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, लेबर मोर देन यूज हो रही है या हमारी मशीन भी यूज हो रही है। Any economy has to select of technique which maximum of output at minimum cost। इसका मतलब होता है हमें ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन तो मोर देन हो, मींस ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट क्या आए, कम आए। सपोज कीजिए हम एक पेन का प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आती है, अगर वही हम 100 पेन का प्रोडक्शन करें तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दिस प्रॉब्लम इज स्टडी अंडर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। जो ये हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है उसे हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। हम किसके लिए उत्पादन करें, इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन समस्या है। इनकम एंड वेल्थ, जब हम सर्विसेज और गुड्स किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड करेंगे तो वहां हमें इनकम होगी, क्या होगी, इनकम होगी। अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, जो इससे हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है वो किसके फॉर्म में होगी, वो किसके रूप में होगी, रेंट के रूप में होगी, वेजेस के रूप में मिलेगी, इंटरेस्ट के रूप में मिलेगी या प्रॉफिट के रूप में मिलेगी। सपोज कीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ, काम करूंगा एज ए मजदूरी का काम कर रहा हूँ तो वेजेस मिलेगी, अगर एज ए मैं एम्प्लॉय वर्क कर रहा हूँ तो सैलरी मिलेगी, अगर मैंने किसी को कहीं पैसा दिया है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, अगर मैंने बिजनेस किया है तो मुझे प्रॉफिट अर्न होगा। दिस इज द एक्सप्लेन अंडर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इस समस्या को हम किसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक्सप्लेन करते हैं।